जी तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको अचार गोश्त पकाने के लिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच मैंने साबुत कुटी हुई लाल मिर्च, और ये आधा चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लिए, और नमक अपने जायके के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने वैसे 1.5 चम्मच लिया, तो वो भी मैं इसमें डालने लगी। और यहाँ पे मैंने लिया है शान मसाला, ये देखिए अचार गोश्त का शान मसाला मैंने 1 साशे लिया है। ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा मैंने डाला इसमें। और ये दही है, दही तकरीबन मैंने लिया है 1.5 कप, मगर मैं इसमें 1 कप के करीब शामिल करूँगी। ये दही है। अब हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके थोड़ी सी देर के लिए हम इसको रख देंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह मैरिनेट करना है। अगर आप हाथ से मैरिनेट कर लें, मुझे दरअसल काम ना हाथ से करने की ज़्यादा आदत है, तो ये देखें फटाफट हाथ से मैरिनेट हो गया। चलें अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। जी तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ना 4 अदद टमाटर लिए थे और 1 छोटे साइज़ की प्याज थी, ना दरमियानी लिए ना मीडियम लिए, सिर्फ मैंने 1 छोटे साइज़ की प्याज ली है। और 1 अदरक का टुकड़ा था बड़ा, और 1 लहसुन का वो पूरा था गोल जवा जो होता है, कली जो पूरी होती है ना लहसुन की, वो लिए। तो उनको मैंने अच्छी तरह से ना मैंने उबाल लिया है ताकि इनकी स्मेल ना रहे। तो अब मैं इसको ब्लेंडर ये जार में डाल के तो मैं इनको इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको जार में डाल दिया और अब मैं इसको ब्लेंड करने लगी। अब यहाँ पे मैंने 1 पतीली ली है, अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालने लगी। ये तकरीबन 1 कप है, 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। और ये मैं अब इसमें जो मिक्सचर मैंने पीसा था वो डालने लगी। तब मैं इसको चमचा हिला के अच्छी तरह से इसको मैं पीसूँगी। सॉरी पीसूँगी नहीं, चमचा हिला के मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। ये आप देखें जब तक इसका घी ऊपर नहीं आ जाता। तो ये आप देखिए कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया, घी ऊपर आ गया, मसाले ने घी छोड़ दिया। ये देखें। तो अब यहाँ इस स्टेज पे हम लोग यहाँ पे जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो मैं डाल दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अचार गोश्त तो आपने बहुत खाया होगा, मेरे तरीके से बना के खाए। ये देखें। अब हम इसको ऐसे आधा 15-20 मिनट हम इसको पकने देंगे। ये चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा है तो दूसरी तरफ हम हरी मिर्चों में अपना ना मसाला भर लेते हैं। ठीक है, ये तो आप यहाँ से देखेंगे मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं और मैंने ना इनको बीच में से ऐसे कट लगा लिए। और ये शान अचार गोश्त का जो मसाला था वो मैंने आधा बचा लिया था, उसमें मैंने 1 अदद नींबू निचोड़ा है। ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं नींबू और निचोड़ रही हूँ। ठीक है, ये। और अब हमने जो मसाला कट किया था ना, वो जो हमने हरी मिर्चें कट की थी उसके अंदर हमने ये सारा मसाला भरना है। वैसे तो इसमें मोटी हरी मिर्चें जाती हैं, मगर चूँकि मेरे पास मोटी मिर्चें नहीं थी तो मैं यही मिर्चें इसमें डालने लगी। ठीक है, यहाँ हमारे गोश्त को पकते हुए आधा घंटा हो गया।
तो आप ये देखिए, गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल के, ये देखिए गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल के, और ये जो मैंने मिर्चें कट करके रखी थी ये मैं इसमें डालने लगी। मैंने मसाले से भर ली थी। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ हरा धनिया। अब इसको रखूँगी हल्की आग पे दम पे। अब हमने इसको 5 मिनट दम पे रख देना है, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस तरह आप क्या कहते हैं इसको बना के खाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त तैयार।